बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से अपने जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो ले रहे होंगे और उनके एंजॉय भी कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा लेसन है बच्चे जो आपको दिया जा रहा है ताकि आप बोर भी ना हों और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटे मैंने आपको लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में जो प्रोनाउन की एक्टिविटी है उसके बारे में बताया था। हमने एक प्रोनाउन चार्ट ड्रॉ किया था जिसमें प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस मैंने मेंशन किए थे और मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। फिर हमने अपना ये वाला क्वेश्चन किया था जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें कौन कौन से जो प्रोनाउन हैं वो सिंगुलर हैं और कौन कौन से प्लूरल हैं। नेक्स्ट हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है मेरा ख्याल है उसके फर्स्ट 2 जो हैं सेंटेंसेस वो किए थे और सी वाला जो है वहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटे कि जो ही, शी, इट, आई, ये हमारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे 7 प्रोनाउंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ही, शी, इट, आई जो है वो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। इनके जो पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस हैं उनको भी आप सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो सब्जेक्टिव केसेस हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होंगे, जो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे। इसी तरह से आगे है वी, दे। वी और दे जो है ये आपका प्लूरल प्रोनाउंस हैं और इनके केसेस भी इसी तरह से प्लूरल ही कंसिडर होंगे। अब बेटे जो यू रह गया है ना उसकी थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि यू जो है वो सिंगुलर भी ही कंसिडर होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के मानों में आता है और उसके जो केसेस हैं यू, योर्स, यू, ठीक है। उसका यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव भी यू ही है। ये आपको सेंटेंस में देखना है कि वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है या एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। जी बेटे स्टार्ट करते हैं अब हम। डेविड सिस्टर केम विद अस। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरलाइन द प्रोनाउन। जो 3 काम इस क्वेश्चन में हमने करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन द प्रोनाउन, देन mention whether it is a subject or an object, then whether it is singular or plural। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रोनाउन चार्ट में। मेरा ख्याल है अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। David's sister came with us। David सिस्टर नाउन है बेटे। केम आपका जो है वो वर्ब है, विद प्रपोजिशन है अस। यहाँ पे अस जो है ये आपका प्रोनाउन है और आपको पता है कि ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है और वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, लिहाजा आप पहले इसको प्लूरल लिखेंगे, मेंशन करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटे, शी आस्क्ड अहमद टू कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पे शी और उसके बाद मी जो है ना ये आपके 2 प्रोनाउंस हैं। शी आपको पता है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है और ये सब्जेक्टिव केस है इसका, तो ये सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। और मी जो है ये आपको पता है आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई जो है वो सिंगुलर होता है तो मी भी सिंगुलर होगा, तो ये सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। इसको आपने ऐसे ही करना है बेटे कि पहले अस के लिए आपने एक ब्रैकेट बना देनी है, प्लूरल और ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने जो है वो सॉरी अस ऊपर वाले में है, यहाँ पे जो है पहले आपने शी के लिए बना देनी है कि ये सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। फिर आपने मी के लिए बना देनी है दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। उसमें आपने बता देना है कि जो मी है वो सिंगुलर भी है, ठीक है, मी सिंगुलर है और ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, वो आपने आगे से लिख देंगे। ई वाला देखें बेटा, आई हैव नेवर मेट द प्राइम मिनिस्टर। इसमें आई जो है वो आपका प्रोनाउन है, इसके अलावा हैव, नेवर, मेट, द प्राइम मिनिस्टर इनमें कोई भी प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ। जी बेटे आई जो है वो आपका उसमें देखें आपको पता है ये सिंगुलर है और दूसरा ये कि ये सब्जेक्टिव केस है, तो आप बता देंगे कि ये सिंगुलर भी है और सब्जेक्ट भी है। डू यू नो हिम, यहाँ पे आपका यू और हिम जो है ये प्रोनाउंस हैं। डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नो जो है वो वर्ब है। बेटे यू जो है आपको पता है ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लिहाजा आपने यू को निकाल के सिंगुलर और प्लूरल दोनों की ऑप्शन देनी है और आगे कॉमा डाल के, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, और उसके बाद वर्ब और फर्दर आगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है यहाँ पे, ही का जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस हिम है। और दूसरा ये कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपके पास सब्जेक्ट आता है, तो यू जो है उसमें किसी किस्म का अब डाउट नहीं है कि वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। हिम आप निकाल लेंगे, साथ उसकी ब्रैकेट बना लेंगे आगे फर्दर। और ये आपको पता है ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही जो है वो सिंगुलर भी है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। आई वंडर वेयर शी हैज़ पुट द बास्केट। जी बेटा, आई जो है वो आपके पास इसका प्रोनाउन है, वंडर वर्ब है, वेयर जो है वो एडवर्ब है, शी अगेन आपका प्रोनाउन है, इसको भी अंडरलाइन करें, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, पुट वर्ब है, द बास्केट नाउन है। जी बेटे, आई और शी, आई आपको पता है सिंगुलर है और ये सब्जेक्टिव केस है, तो आई का सिंगुलर और सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। शी अगेन सिंगुलर है और आपको पता है ये शी का सब्जेक्टिव केस है, तो शी भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। इन दोनों की आपने अलग-अलग ब्रैकेट्स बना के जैसे मैंने ऊपर किया इनको मेंशन करें। एट लास्ट वाला सेंटेंस है बेटे, इट वॉज अंडर द चेयर अ मिनट अगो। इट यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, इसके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे। इट जो है आपको पता है सब्जेक्टिव केस है और ये कि ये सिंगुलर भी है, तो आप इसको मेंशन करेंगे कि ये सिंगुलर है और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ। जी बेटे, ये हमारी एक्सरसाइज थी प्रोनाउन से रिलेटेड। अब आपके पास जो हैं वो मैं कुछ वर्कशीट्स हैं जो एक्स्ट्रा प्रिपेयर की गई हैं आपको फर्दर आपके कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। जी बेटा, जी यहाँ पे देखें, ये वर्कशीट्स आप जब स्कूल आएंगे इंशाल्लाह फिर आपको मिल जाएंगी। एक्टिविटी नंबर 1 है, ये देखें बेटा, पॉइंट आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें कि इसमें प्रोनाउंस कौन से हैं। जी बेटा, हैरी ब्रॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है? हैरी ब्रॉट हिज बुक, हिज प्रोनाउन है, ठीक है, एंड लेड इट ऑन दी टेबल, और इट, हिज और इट जो हैं ये आपके प्रोनाउंस हैं। यहाँ आपने जस्ट इनको अंडरलाइन करना है। जी बेटा, क्रीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग। क्रीम नाउन है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट वर्ब है, हिज डॉग नाउन है और हिज जो है यहाँ प्रोनाउन है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स इन ट्रीज। आप देखें बेटा, बर्ड्स नाउन है, बिल्ड वर्ब है, देयर जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देयर जो है वो हमारा प्रोनाउन है, नेस्ट्स अगेन आपका नाउन है, इन प्रेपोजिशन एंड ट्रीज जो है वो भी नाउन है, तो यहाँ इसको मेंशन करेंगे। द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग्स। द हॉर्स नाउन है, फेल डाउन जो है वो अगेन आपका, फेल जो है वो आपका वर्ब है, डाउन जो है वो आपका एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है, ब्रोक इट्स लेग्स, इट्स जो है ना बेटा ये आपका प्रोनाउन है। रामा यू आर अ लेज़ी बॉय। रामा यू आर अ लेज़ी बॉय, यू यहाँ पे आपका बेटा प्रोनाउन है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले बता दी हुई हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए, अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड से वेदर दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। बताएं कि वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुए हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पे। पहले तो अंडरलाइन करें उनको, उसके बाद बताएं कि वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुए हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुए हैं। जी बेटे, इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। इट वॉज आई, इट एंड आई आर द प्रोनाउंस। इट भी आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है और आई भी आपको पता है कि ये सब्जेक्टिव केस है। ही डिज़र्व्ड हिज पनिशमेंट, ही और हिज दोनों प्रोनाउंस हैं, लेकिन ये जो ही है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, और आपको पता है जो हिज है, ही हिज हिम, ये पोजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ठीक है। ये आपने सारे पढ़े हुए हैं, उनको अंडरलाइन करें और मेंशन करें। यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। यू, आई एंड आवर आर दी प्रोनाउंस हियर, और आपने बताना है यू सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, आई भी सब्जेक्टिव केस है, और आवर, वी, आवर, अस, आवर जो है वो पोजेसिव केस है। इफ़ द थीफ इज़ कॉट ही विल बी पनिश्ड। इफ़ द थीफ इज़ कॉट ही विल बी पनिश्ड, ही इसमें बेटा आपका प्रोनाउन है और ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। He asked me to come there. He asked me, me जो है
है वो आपका यहाँ पे प्रोनाउन है, और मी जो है ये आई की आई माई मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, सो इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। बट थर्ड वाली आपकी एक्टिविटी है हाईलाइट द प्रोनाउंस एज सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे आपने बताना है कि ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, दिस जो है ये भी आपका प्रोनाउन है, माइन भी आपका प्रोनाउन है। दिस आपको पता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दीज प्लूरल के लिए यूज़ होता है, माइन ये भी सिंगुलर होगा क्योंकि आपको पता है आई माई मी या आई माइन मी, तो आई जो है वो सिंगुलर है तो उसके सारे केसेस भी सिंगुलर होंगे। दोज बैगर्स आर आइडल, दोज दैट की बेटे जम्मा है, दैट सिंगुलर होता है और दोज जो है वो आपका प्लूरल प्रोनाउन है। दे रिफ्यूज़ टू वर्क फॉर देयर लिविंग, दे देयर, ठीक है, दे आपको पता है प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, और दे देयर देम देयर भी इसी का पोजेसिव केस है तो ये भी प्लूरल होगा। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, नोबडी यू मी दीज आर द प्रोनाउंस। नोबडी आपको पता है, पहले भी आपने यहाँ पे पढ़ा है कि नोबडी जो है वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। यू आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के मानों में आता है। मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है और आई अगर सिंगुलर है तो मी भी सिंगुलर होगा। एनी वन कैन गो देयर, एनी वन इज़ अगेन सिंगुलर प्रोनाउन, कैन गो देयर, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई भी प्रोनाउन यहाँ यूज़ नहीं हुआ, एनी वन भी सिंगुलर है। जी बेटे, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए जो प्रोनाउन है उसकी कोई भी एक्टिविटी जो है वो सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटे, अब हमारा जो एक क्वेश्चन रह गया था, बी एक्टिविटी थी वर्किंग विद वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, कुछ सेंटेंसेस की फॉर्म में हैं, कुछ जो है कुछ वर्ड्स की फॉर्म में हैं। बेटे वो बताएंगी कि अगर आपने थॉरोली इस पोम की रीडिंग भी की है और आपकी इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग भी है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, वो स्टार जो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम सन कहते हैं। एंड दिस वर्ड इज मैंशनड हियर इन दिस पोम। जी बेटे, द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, जो हमारी ज़मीन की वाहिद कुदरती तौर पे जो सैटेलाइट है जो मतलब मैन मेड नहीं है, वो मून है। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ, वो भी मेंशन है वहाँ पे। अप्रोप्रिएट और करेक्ट, मुनासिब, मून यहाँ पे मेंशनड है। और इसके अलावा बेटे नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, प्रॉपर का जो वर्ड है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट और करेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, इसके आगे आप प्रॉपर लिख लेंगे। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई एज द सन राइजेज एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, बेटे जो पहली रोशनी ज़ाहिर होती है आसमान में सूरज के निकलने से पहले, जब दिन शुरू हो रहा है, उसको आप डॉन कहते हैं, DAWN, डॉन। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो है वो साइंस और सिग्नल्स, कोई इशारा देना, ठीक है, वो इंडिकेशंस का वर्ड है आपका, वो आपका कहाँ पे है जी? नो इंडिकेशंस वेयर द क्रीसेंट्स गो। जी बेटा, वेल नोन, कॉमनली सीन और हर्ड, इजीली रिकग्नाइज्ड, ठीक है, ये जो आपका है ये आएगा फेमिलियर, ठीक है। कॉमनली सीन जो आपने आम तौर पर देखा भी होता है, सुना भी होता है और आप आसानी से उसको पहचान भी सकते हैं, ठीक है बेटा, ये है फेमिलियर, ठीक है। द परसेप्शन दैट समबडी हैज़ बीन सीन बिफोर एंड इज़ नोन। जी बेटा, तो यहाँ पे ये जो है ये फेमिलियर हमारा आ गया और ये हमारा आ गया, नहीं सॉरी, वेल नोन, कॉमनली सीन और हर्ड, ईजीली रिकग्नाइज्ड, आसानी से जो है हम उसको पहचान सकते हैं, तो ये बेटा रिकग्निशन ही है, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा द परसेप्शन दैट समबडी हैज़ बीन। जी बेटे,
अब यहाँ पे आएगा द परसेप्शन दैट समबडी हैज़ बीन सीन बिफोर एंड इज़ नोन, तो बेटे ये हमारा आ जाएगा रिकॉग्निशन, ठीक है। अब वेग आइडिया और सस्पिशन अबाउट अ फैक्ट, पर्सन और इवेंट, आप किसी चीज़ के बारे में जब डाउटफुल हैं, वेग आइडिया होता है दैट इज़ नॉट क्लियर टू यू, किसी भी हकीकत के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, तो वो इंक्लिंग का वर्ड आपको पता है पीछे यूज़ हुआ है। कंटेंटेड एंड रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल का वर्ड यूज़ हुआ है आपका, यहाँ पे है आपका नो इंक्लिंग ऑफ द वे नो नोशन, इंक्लिंग का वर्ड ये यूज़ हुआ है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बिलीफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। और आगे बच्चे आपके पास ये देखें, नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, कंफर्टेबल होता है कंटेंटेड और रिलैक्स, मुतमईन, पुरसकून। लिम्ब है बेटे, ये इसके लिए आपका यहाँ पे मेंबर का वर्ड यूज़ हुआ है, कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, ठीक है, ये मेंबर है। एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ठीक है। ये आपका बायो में, साइंस में जो है ना वो डिवीजन्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स और एनिमल्स, तो ये उसकी जो एक डिवीजन है लेपिडोप्टेरा, उसका ये इंसेक्ट बर्ड जो है वो आपके जो इंसेक्ट है वो है बटरफ्लाई, और आपको पता है ये यहाँ पे मेंशन है बटरफ्लाई। जी बेटे, हीट, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस, वार्म, बहुत ज़्यादा शफ़क़त, बहुत ज़्यादा आप जो जज्बात में गर्मी महसूस करते हैं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा जो है आप फीलिंग्स का जो आपका इजहार जो आप करते हैं, अफेक्शन, शफ़क़त का इजहार करते हैं, उसको आप कहते हैं वार्म, गर्म जोशी का इजहार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपका ये वर्ड यूज़ हुआ है वार्म। जी बेटे, ये आपकी अब सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वर्कशीट्स भी हमारी हो चुकी हैं, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इस फॉर्म की। तो अब आपके लिए ये इसको अंडरस्टैंड करना, इसका थीम समझना, इसके क्वेश्चन आंसर्स करना और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहा होगा। फिर भी जो आपकी क्यूरीज़ होंगी आपके माइंड में वो आप लिख लें इस चैप्टर के एंड पे, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएँ आप उनको जो है वो क्लियर करें मेरे से। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे तरीके से बेटा इन लेक्चर्स को अवेल करें, ये जो आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है इसको बिल्कुल ज़ाया मत करें। जी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।